गोतिया और पटीदार की जमीन कब्जाने का खेल तो आप जानते ही होंगे, अगर गांवों में रहते होंगे तो बखूबी जानते होंगे। ये बिहार के हर कस्बों की कहानी है, बिहार का शायद ही कोई अंचल हो जहां ऐसी कहानी नहीं है। और जानते हैं भूमि माफिया क्या बोलते हैं? भूमि माफिया बोलते हैं ये ज़मीन हमारा है। अगर सामने वाला बोल दे कि नहीं नहीं ये ज़मीन आप नाजायज़ तरीके से लिखे हैं, तो माफिया बोलता है तुम्हारे बाबूजी लिख दिए, बाबूजी से जाकर झगड़ा करो। अगर कोई ये बच्ची बोल दे कि नहीं ज़मीन तो मेरे माँ के नाम से, बाबूजी को लिखने से कैसे होगा, आपने तो उन्हें शराब पिलाकर लिखवा लिया, आपने तो उन्हें कुछ पैसे देकर लिखवा लिया, ये इलीगल है, तो फिर भूमि माफिया बोलते हैं कि जुबान ज़्यादा मत चलाओ नहीं तो ज़मीन में गाड़ देंगे, ऐसी भाषा बोलते हैं। ये कहानी औरंगाबाद की है। एक बच्ची से हसपुरा थाने के एक गांव में ऐसे ही कुछ हुआ है। गोपालगंज की कहानी यह है कि पटीदार का ज़मीन कब्जा कर लिया है। बाकिया की कहानी यह है कि एक पटीदार ने ज़्यादा रखा है, दूसरे ने कम रखा है, और यह खेल चल रहा है। गया में तो ये भरा पड़ा कहानी है। ऐसे ही लोगों की शिकायतें हैं, लेकिन ये शिकायतें सिर्फ सुर बिहार तक नहीं पहुंच रहा है। बिहार के अभी अधिकांश जिलों में इस मानसून में, बारिश के मौसम में मारपीट की घटनाएं हुई हैं। अधिकांश मारपीट की घटनाओं के विवाद ज़मीन है। तो ज़मीन विवाद के जो मामले पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर जो है अब सरकार तक पहुंच रहा है। सरकार ने जवाब तलब किया है, एक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय से मांगा है कि ज़मीनी विवाद में कितने मारपीट हो रहे हैं, उसके जड़ क्या है, उसका नेचर क्या है, किस लिए मारपीट हो रहा है। तो जो रिपोर्ट आ रहा है वो चौंकाने वाले हैं। अधिकांश मारपीट के मामलों में ज़मीनी विवाद है, ज़मीन के मामले में ही हिंसा हो रहे हैं। सरकार अब ऐसे इन विवादों पर नियम लाने जा रही है। जबरन जमीन हड़पने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गोतिया और पटीदार के ज़मीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और कोई तिकड़म काम नहीं करेगा, हवालात जाना पड़ेगा। नियम बहुत जल्द आ रहा है। सरकार के क्या कुछ तैयारी है और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भूमि माफियाओं को कैसे लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं, बिहार भर के अंचलाधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है, ये सब कुछ बताएंगे। दिल थाम कर इस वीडियो के अंत तक आप देखिएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से अपील करना चाहते हैं। ये आपका ताकत है, ये आपका ताकत का नतीजा है कि सूर्य बिहार पर जो हम बोल रहे हैं सरकार संज्ञान ले रही है, एक्शन ले रही है। आपसे अपील है कि जब दिन रात हम आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, एसी में भी पसीना आपके लिए चल रहा है, तो आप भी हमारे लिए मदद कीजिए। मदद के रूप में ये नहीं कर रहे हैं कि आप भुगतान कीजिए, कुछ शुल्क दीजिए या कोई मेहनत बता रहे हैं। बस ये करें कि अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर इस वक्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को अभी इसी वक्त फॉलो कर लीजिए। ये आपका आवाज़ है, इस आवाज़ को मजबूत कीजिए, बड़ा कीजिए। मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो वहाँ हम सूर्य बिहार 1 के नाम से है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत सबसे पहले करने जा रहे हैं आपको औरंगाबाद के। औरंगाबाद में एक बच्ची के साथ कहानी ये है कि एक गांव है, हसपुरा प्रखंड में पड़ता है, और वहाँ पर उसके माँ के नाम से ज़मीन है और पिताजी से कुछ उसके पटीदारों ने ज़मीन लिखवा लिया। इस मामले में जब उसने आवाज़ उठाई तो मारपीट किए गए। मामला थाने में है। बच्ची जाकर के पुलिस के वरीय अधिकारियों से अपील कर रही है, गुहार लगा रही है कि मारपीट किया जा रहा है, इलीगल तरीके से ज़मीन हड़पा जा रहा है। पुलिस ने भी सख्त एक्शन लिए हैं, थाने तो नहीं लेकिन एसपी ने शानदार एक्शन लिया है। एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। ये कहानी सिर्फ औरंगाबाद की नहीं है, बल्कि ये कहानी कई जिलों की है। ऐसे ही कहानी निकलकर सामने गोपालगंज से भी आया है। गोपालगंज में भी बड़े पैमाने पर जो रिपोर्ट है वो पटीदार ज़मीन बड़े पैमाने पर कब्जा किया है। ऐसे दर्जनों मामले वहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। किसी ने ज़मीन, ये सारे मामले थाने में दर्ज नहीं हुए, कुछ अंचल में रिपोर्ट गए, बहुत सारे सहयोग पोर्टल पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज किए गए, शिकायत दर्ज कराया गया है, तो कुछ लिखित तौर पर मंत्री को भी दिया गया। सरकार अब इन पटीदारों के ज़मीन हड़पने के खेल पर एक नियम लाने जा रही है। नियम ये कि इसका पटीदार और जो भूमि माफिया हैं, इसका नियमों का आम आदमी नियमों के बारे में जाने या ना जाने, ये भूमि माफिया और ज़मीन हड़पने वाले लोग
ज़मीन के एक एक पेच को समझते हैं और समझते हैं कि कैसे पुलिस से बचना है और कैसे अंचल को गुमराह करना है। ये तमाम सारी बातें जानते हैं। अगर आप का ज़मीन किसी ने हड़पा है और आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस की भी लाचारी है। पुलिस सिविल मामलों को नहीं देखती है, ज़मीन के मामलों को नहीं देखती है। ज़मीन के मामलों में दखल देने का अधिकार अंचल को होता है और अंचल के पास आप थाने में जाएंगे तो थाने में अगर कोई थाना प्रभारी अगर संज्ञान लेता है तो भूमि माफिया सीधे जाकर बोलते हैं कि आप इस मामले में इंटरेस्ट ना लीजिए, आपका ये मामला नहीं है। पुलिस भी रुक जाती है, अगर समझने लायक है तो समझा देती है, नहीं तो हर आदमी नौकरी कर रहा है, विवाद में नहीं फंसना चाहता, पुलिस वहाँ रुक जाती है। अब जब कोई वहाँ से थक कर अंचल जाता है तो अंचल ऑफिस अंचल अधिकारी को किसी नेता से फ़ोन करा दिया जाता है, नेता से नहीं माने तो किसी ब्यूरोक्रेट से फ़ोन करा दिया जाता है। अगर सीओ संज्ञान भी ले लिए तो फिर डीएलएस डीसीएलआर के यहाँ मामला दर्ज कर दिया जाता है और उसी आधार पर सीओ उस मामले को रोक देते हैं कि जब तक फैसला नहीं आएगा। लेकिन अब ये नियमों के खेल और ज़मीन कब्जाने का खेल नहीं चलेगा, नियमों का पेंच और ज़मीन हड़पने का खेल नहीं चलेगा। इस मामले में अब सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल बड़े और कड़े नियम लाने जा रहे हैं कि ज़मीन हड़पने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई के रूप में सिर्फ ये नहीं कि उन्हें ज़मीन छोड़ना पड़ेगा बल्कि हवालात भी जाना पड़ सकता है, हवालात जाएंगे। इसके लिए सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है, हाई लेवल मीटिंग। दिलीप जायसवाल भी उस मीटिंग में रहे और निर्देश दिया गया है कि इसको कैसे लीगल तरीके से बांधा जा सकता है, किया जा सकता है। वो एक रिपोर्ट आप तैयार कीजिए और उसके बाद में सम्राट सरकार एक नियम लाएगी जिसके अंदर सीओ, पुलिस, अंचलाधिकारी और पुलिस को एक समान जो है नियम के तहत लाया जाएगा और दोनों के एक पावर दिए जाएंगे कि जब तक कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं, मतलब अगर टाइटल का कोर्ट व सिविल कोर्ट से कोई आदेश आता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई डीसीएलआर का ऑर्डर, डीएम का ऑर्डर लेकर के भूमि माफिया परेशान नहीं कर सकता। वैसे कुछ नियम लेकर सम्राट सरकार आ सकती है। इस पर विचार चल रहा है कि ज़मीन कैसे हड़पने का खेल बंद किया जाए, गरीब परिवारों को कैसे अमीर लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, या फिर कुछ अमीर लोगों को भी कभी कभी गरीब और बड़े लोग जो गांवों में बहुत ज़्यादा भाई या फिर दबंग होते हैं, मसल्स मैन होते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। तो वैसे लोगों को ये भूमि विवाद कैसे खत्म हो, इस पर एक सख्त नियम लेकर आने जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ही का विजन था सर्वे कराना। सर्वे अपने आप में ज़मीन विवाद को खत्म करने का सबसे बेहतर प्रोसेस है, लेकिन सर्वे तब होगा जब लोग उस पर जागरूक होंगे और ज़मीन के पेपर दुरुस्त करके सर्वे ऑफिस में जमा करेंगे, शिविर में जमा करेंगे, उसके बाद सर्वे होगा। लेकिन जो बिहार के हालात हैं वो सर्वे में किसान तब भाग लेंगे जब उनके दस्तावेज मजबूत होंगे। यहाँ किसानों के दस्तावेज ही नहीं हैं। बड़े पैमाने पर केवाला में फर्जीवाड़ा किया गया है, बड़े पैमाने पर मोटेशन में फर्जीवाड़ा किया गया है, बड़े तौर पर परिमार्जन प्लस में गड़बड़ी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दखल खारिज ही नहीं हुआ है, एक का हो गया तो दूसरे का नहीं हुआ। ये तमाम पेच को ख़त्म करने के लिए सहयोग पोर्टल सम्राट चौधरी लाए। सहयोग पोर्टल से लाखों लोगों को न्याय मिला भी है, लेकिन अभी भी लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत है कि उसमें बस कुछ नोटिस जारी किया गया लेकिन न्याय उन्हें नहीं मिला। सरकार के पास दोबारा तिबारा लोग शिकायत कर रहे हैं और ऐसी शिकायतों से सम्राट सरकार एक्शन में है, गंभीर है और नियम लाने जा रहे हैं। अब हर एक शिकायतों का वहाँ पर अध्ययन हो रहा है कि कहाँ पर किस अंचल में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं, कहाँ पर विवाद है, किस थाने में सबसे ज़्यादा मारपीट हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय को भी निर्देश दिया गया है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से व्यक्ति हैं जो बार बार किसी व्यक्ति के बारे में ज़मीन हड़पने को लेकर मारपीट के आवेदन आ रहे हैं, वैसे लोगों को नाम चिन्हित कीजिए और उन पर फिर ठोस कार्रवाई सरकार करेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।